डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नगर निगम हिसार कार्यालय के आगे धरने पर बैठे ये लोग गांव 7 रोड खास के निवासी हैं। ये गांव नगर निगम हिसार का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ की ठप सीवरेज व्यवस्था, कच्ची सड़कें विकास को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये आज हुई बरसात का नतीजा है। गांव के स्थानीय निवासी पवन जाखड़ ने बताया कि गांव के निवासी कई बार नगर निगम में बदहाल हालातों का रोना रो चुके हैं, लेकिन गांव की तस्वीर अपनी बदहाली पर आंसू बहाती हुई नजर आती है। वार्ड नंबर 11 सातोड़ गांव के वार्ड बन गया जी। गांव तो पहले होता था। ये हमारा 6-7 साल पहले ही वार्ड नगर निगम में आया था और पिछले 3 साल से हमारे यहाँ 70 करोड़ के आसपास लगभग का काम चल रहा है। इसमें काम तो चल रहा है, बट वो काम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारी गलियाँ फटी हुई है, ना कोई एक भी गली बनी हुई है। हम यहाँ 3 साल से कई बारी नगर निगम कमिश्नर हो, डीसी महोदय हो, मेयर से भी पिछले सप्ताह ढोल धमाके के साथ आए थे। भाई क्या पता नगर निगम के कुछ अधिकारी जाग जाए और हमारे गांव का काम हो जाए, पर सब कुछ करने के बावजूद भी रिजल्ट 0 का 0 है। हम चाह रहे हैं कि अब आखिरी में हमने पिछले कल भी और आज हमारा प्रदर्शन का दूसरा दिन है और ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक वार्ड नंबर 11 की गलियाँ नहीं बनती और विकास नहीं होता। और कल भी हम सुबह सभी गाँववासियों से अपील करेंगे कि सुबह 10:30 बजे सभी ग्रामवासी यहाँ पहुँचे। नगर निगम के बाद पहुँचने के बाद हमारी एकता का जो सबूत है वो नगर निगम कर्मचारियों को, अधिकारियों को पता चले, उनके कानों में कुछ जुड़ेंगे और वार्ड का कुछ विकास हो। और ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक वार्ड नंबर 11 में गली बनना शुरू नहीं होती। गांव 7 रोड खास नगर निगम हिसार का हिस्सा है। इसे वार्ड नंबर 11 के रूप में भी जानते हैं। जहां नगर निगम की बात आती है तो जहन में व्यवस्था, विकास और उन्नति की तस्वीरें तैर जाती हैं, लेकिन इस गांव में आने के बाद ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। ये गांव के स्थानीय निवासी बंटी सैनी हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर अब गांधीगिरी की राह पर चलते हुए नगर निगम के आगे धरने पर बैठ गए हैं। 3 साल तक हम इनकी पकड़ काट के घोड़े की झिली, चप्पल की झिली, तेल फूक लिया हज़ारों रुपया का, लेकिन इनका अधिकारियों का पता कौन, ये मड़ाई खावे हैं या कोई भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। 7 रोड गलत के बहस है। अरबों रुपयों की तो ज़मीन पी गए। 200 किले 7 रोड में थे, पंचायत थी जब। नगर निगम में जब तक आई है सारी तो हमारी ज़मीन पी गई। गाँव का बहुत बुरा हाल कर रखा है। और यह एक समस्या हमारी को नहीं भाई, यह पूरा गांव की समस्या है। आज हम जो भाई धरना बैठे सबसे हम गांव वाले से प्रार्थना करेंगे भाई, कल 10:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा धरना पर पहुँचो और निगम वाले को जगाने की इनको उठाने की कोशिश करो। मिलेगा भाईचारा का सहयोग मिलेगा तो गांव जल्द से जल्द गलियाँ तैयार हो जाएगी। यह हमारी धरना पर बैठे भाई गांव की तरफ से यह जवान है। भाईचारा अगर साथ देगा तो 10 दिन के अंदर गांव का विकास शुरू हो जाएगा। 1 से 2 है, 2 से 4, 4 से 400 दे, 400 दे, 400 से 800 दें। सारे वार्ड वासियों से, 7 रोड के सभी वासियों से, 36 बिरादरी से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा धरना पे आओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गांव का विकास हो सके। हिसार का गांव 7 रोड खास अपनी उन्नति और विकास की बाट जो रहा है। गांव में विकास के नाम पर कच्ची और कीचड़ से सनी सड़कें नजर आती हैं। यहां तक कि गांव में उन्नति के नाम पर सीवरेज व्यवस्था भी है, लेकिन ये सामान्य दिनों में जब गंदे पानी का बोझ नहीं उठा पाते हैं तो बरसात के दिनों में हालातों को आसानी से समझा जा सकता है। ये गांव पिछले कई वर्षों से विकास की डगर में पिछड़ता चला गया है। विकास तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसे भी मौका मिला उसने अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेंकी हैं। जब गांव के स्थानीय निवासियों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की तो गांव में नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। बहरहाल
नगर निगम हिसार के वार्ड नंबर 11 का ये क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कब बदलती है गांव 7 रोड की किस्मत और कब तक सुधरते हैं हालात। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।